सुबह मैंने आप सबसे एक वॉइस शेयर की थी। वो वॉइस मैंने पूरी आप सबसे शेयर नहीं की थी, आधी वॉइस रह गई है जो मैं आज अभी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और उस वॉइस में आप सब के सामने वो हकीकत खुलकर सामने आएगी। मतलब कि वहाँ की जो प्रशासन है, यही कहा जाता है, आई थिंक है, मुझे तो सही से नहीं पता, अगर मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि पीआरओ, एसपी, डीएसपी तक कुछ ये सारी सबूत पहुंचा दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा क्या, वो मैं अभी वॉइस में आप लोगों से शेयर करूंगी। वॉइस आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है? तो ये है वहाँ की असलियत। एसपी, डीएसपी और पीआरओ, इन सब की असलियत मैं खोल के यहाँ पे सामने रख रही हूँ। आई होप कि ये वॉइस आप लोगों को समझ आएगी। आप लोगों ने इसे गौर से सुनना है। और जो मैंने वीडियो दोपहर में शेयर की, उसमें मैंने आधी वॉइस शेयर की थी, फुल वॉइस नहीं लगाई थी। फुल वॉइस मैं अभी आप लोगों से शेयर करी और इनकी असलियत मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोग इसे गौर से सुनिए। इस तरह ये झोल कर रहे हैं, यानी फुल सपोर्ट कर रहे हैं और केस से सबको पीछे रहने की ताकीद करते हैं, मशवरे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक ऑफ चैनल के साथ। तो वॉइस आगे शेयर करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और वॉइस को जल्दी से सुन लीजिए और समझिए गौर से सुन करके ये क्या बात कह रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। एसपी साहब को भेजा, उसमें उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हमको फोन किया, पीआरओ साहब से हमारी बात हुई तो हमसे बोलते कि अरे यार आप क्या मतलब है, सब चैप्टर में आप क्यों पढ़े हो, आपसे क्या मतलब है। तो हमने कहा कि एक ना जो है, बोले कहाँ रहते हो, हमने पूरा परिचय दिया, उनको बताया हमने। तो बोले यार आप अपना काम करो, सब फालतू बकवास चीजों में मत करो। अच्छा, हमको तो वही सारी चीजें, तो क्या मतलब है। तो फिर उसके बाद बोले कि आप अपना काम करो, ये सब फालतू बातों में मत करो। अच्छा, जो हो रहा है होने दीजिए। ये तो क्या मतलब है फिर। ये डीआईजी साहब बोले? नहीं, मतलब जैसे कि हमने डीआईजी साहब को भेजा था सारे प्रूफ। हाँ। और उसके बाद एसपी साहब को भेजा, एसओपी साहब को भेजा, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर पीआरओ साहब ने हमको फोन किया, तो हमसे बोले वकील साहब को बताया, तो हमने कहा भेजे थे वकील साहब को, कुछ उन्होंने किया ही नहीं। तो बोले कि क्या करना, आप अपना काम करिए, जिसको जो करना है करने दीजिए। बोले ठीक है, दिखवाते हैं। अब उसके बाद वो दिखवाए कि नहीं दिखवाए, क्या किया क्या नहीं किया, उसमें हमें क्या पता है। पर भैया मुझे एक बात बताओ, मतलब हमें तो बस केवल यही दिक्कत थी कि मान लो कल को कोई मर मुरा गया, कल अगर उसने उसको मार दिया तो फिर उसमें तो हमने बोला भी, पीआरओ साहब से बोला भी। हमने कहा अगर उसे कल को उसको कुछ हो गया तो फिर अपनी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर उसे कुछ हो गया तो नशा पत्ती करके इतना अगर कुछ मार दिया या मर गई या कुछ भी हो गया, तो उसमें तो गवर्नमेंट को ही जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं भैया, एक बात बताओ, आपने अपनी तरफ से हमदर्दी दिखाई, आपने सोचा कि ये किसी तरह से बच जाए, है ना। तो ये कह रही कि मेरी तो वीडियो ही नहीं है, मेरी तो कोई फोटो नहीं है जो इसकी आँख फूटी हुई है। मतलब ये है ना, अरे उसकी माँ का कुत्ता ले जाए जो है, उसकी क्या औकात है। आप लोग तो एक दो फोटो भेजे, आप लोग तो एक दो फोटो देखे जो है, दो चार फोटो आपके पास है ना, आप दो चार वीडियो है ना। हम तो कितने उनके सर पे बाल नहीं है, उतनी बातें हमें पता है। तो फिर तुम मेरा अब एक बात बताओ, तुम इतने दिन हो गए मैं लाइव आ रही हूँ, मैंने कहीं तुम्हारा नाम, कहीं तुम्हारी फोटो, कहीं तुम्हारा कोई जिक्र किया? अगर अभी भी तुम्हें देखो बेटा, अगर तुम्हें अभी भी अपनी आस्था माँ पे विश्वास नहीं है ना, तो फिर तुम चाहे 10 जन्म ले लो, विश्वास। हाँ, मेरी बात को समझिए। हम क्या करें, हमको कोई हमारा नाम भी ले ले, कोई फोटो भी दिखा दे, हमारा पूरा एड्रेस आईडी भी बता दे, हमको किसी। तो देख सकते हैं आप सब घुसपैठी भगोड़ी को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं लोग। वहीं के बैठे हुए वहीं के लोग इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो आगे केस किस तरह जाएगा। सबूत सारे मौजूद होते हुए भी लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्यों पढ़ते हैं इस मसले में। मतलब उनके लिए ये कोई मसला ही नहीं है, उसे वो अपने पास रखना चाहते हैं, उसे यूज करना चाहते हैं। उसके ठुमके जो है वो अच्छे लगते हैं वहां के लोगों को। मतलब कि जो नाम अभी मैं बता रही थी उनकी बात कर रही हूँ। तो उसे इस्तेमाल करने के लिए वहां पे रखा जा रहा है, रोका जा रहा है। उसे उन सबको अच्छी तरह पता है कि वो एक पाकिस्तानी घुसपैठी है। उसे इस्तेमाल करके उसके साथ क्या किया जाएगा वो तो अल्लाह ही को पता है, लेकिन जो सच है वो आप सबके सामने है। तब आप सब सोचे कि किस तरह का ये सिस्टम है और किस तरह का ये निज़ाम है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ किसी को कोई बोलने वाला नहीं है।
ये पैसे के जोर पर किया जा रहा है या फिर कोई और गेम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ आए तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। पता है कि इंडिया पर्सन जो है उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर जेल भेजना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं इंडिया में जो मौजूद हैं, जो कि मैंने वीडियो आप लोगों को सुनाई है कि कौन अधिकारी है, इस जैसे अधिकारी जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और इस केस को दूसरे रुख ले जाया जा रहा है। उस केस में कोई सुनवाई होने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब ये केस हल होके नहीं देगा। जब इस तरह के अधिकारी वहां बैठे होंगे तो इस केस का अंजाम क्या होगा आप सबके सामने है। भगोड़ी, अभी मैं तुझे मुखातिब करके कुछ कहना चाहती हूँ और इस बात को तू गौर से सुनना और समझना। तू जो समझ रही है ना कि तुझे हाथों हाथ रखा जा रहा है, तुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तुझे बड़े बड़े इस तरह के जो वहाँ के अधिकारी हैं वो तुझे सेफ रख रहे हैं, नहीं, तेरे साथ बहुत बड़ा गेम किया जा रहा है और इतना बड़ा गेम किया जा रहा है कि तुझे अंदाजा भी नहीं है। बाद में तू बहुत पछताएगी, लिहाजा अभी भी वक्त है, तू सुधर जा और संभल जा। किया जा रहा है एक पाकिस्तानी होने के नाते तू लाख अपनी सनातनी धर्म का चोला ओढ़ के बैठ जाए, लाख वहाँ के योगी जी और मोदी जी को पुकारते रह जाओ और ये कहती रह जाए कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तू हिंदुस्तानी ना थी, ना है और ना कभी तुझे हिंदुस्तानी का कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ का मिलेगा। तू पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ही समझ के वहाँ के जो अधिकारी हैं तुझे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही है। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, तू संभल जा और होश में आ जा कि तूने ये क्या किया है अपने साथ और साथ में अपने 4 बच्चों की जिंदगी को भी तूने दांव पे लगा दिया है। माहौल चल रहा है आजकल, कुछ भी तेरे साथ गलत होता है तो इल्जाम लगा दिया जाएगा पाकिस्तान पर और यहाँ के अधिकारियों पर इल्जाम लगाने में मिनट नहीं लगाएंगे वहाँ के अधिकारी। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, तो अपने पाकिस्तान की इज्जत चाहती है, अपने बच्चों की इज्जत चाहती है, फिर अपनी इज्जत चाहती है तो अपने फैसले को बदल ले और होश के नाखून ले और पाकिस्तान वापस आ जा। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे साथ पाकिस्तान में कुछ गलत नहीं किया जाएगा। आज की ये छोटी सी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सबके लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।